कराने वाले करने वाले सब कुछ परमात्मा है। हम तुम एक निमित्त बन के बैठे हैं, जो हमारे लिए गुरु बताते हैं, भगवान बताते हैं। एक व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति थे। एक दिन उसके पास एक निर्धन व्यक्ति आया और बोला कि मुझे, क्या बोला, आया और बोला मुझे आपका खेत कुछ साल के लिए इधर दे दीजिए, मैं उसमें खेती करूंगा, खेती करके कमाई करूंगा। वह अतिथि श्रेष्ठ व्यक्ति बहुत दयालु थे। क्या थे मैया? बहुत दयालु थे। जो उन्होंने खेती करने के लिए मांगा था अपना खेत कि मुझे दे दो, उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति को अपना खेत दे दिया और साथ में 5 किसान भी दिए, सहायता के रूप में खेती करने के लिए कहा कि इन 5 किसानों को साथ लेकर खेती करो। इन्हें 5 किसानों को लेकर खेती करो। और 5 किसान कौन हैं? वो खेती करने में आसानी होगी, इससे तुम और अच्छी फसल खेती करके कमाई कर और कमाई कर पाओगे। अच्छी फसल को तुम करोगे और खेती अच्छी करके इस फसल को कमा पाओगे। वह निर्धन आदमी वह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसको इधर में खेती मिल गई, साथ में 5 सहायता के लिए किसान भी मिल गए। लेकिन वह आदमी एक खुशी से बहुत खुश था। वह अपनी इस खुशी में बहुत ही मगन हो गया खेती करके, और वो बहुत ही मगन हो गया। भगवान बोले वह 5 किसान अपनी मर्जी से खेती करने लगे और वह निर्धन आदमी खुशी में डूबा रहा। जब फसल काटने का समय आया तो खेत की फसल खराब हो गई थी। उन किसानों ने खेत का उपयोग अच्छे से नहीं किया और नहीं किया था, नहीं अच्छे बीज डाले जिसमें फसल अच्छी हो सके, ना तो अच्छे बीज डाले जिससे खेती अच्छी फसल उग सके। अति श्रेष्ठ व्यक्ति ने अपना खेत जब वापस मांगा तो वह निर्धन व्यक्ति रोने लगा। निर्धन व्यक्ति रोने लगा। अब रो क्यों रहा है भैया? भगवान ने तो तुम्हें 5 किसान दिए खेती करने के लिए, और जब वो वापस मांग रहे हैं तो रोने लग रहे हैं। रोने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं अपनी इस खुशी में डूबा रहा और वह 6 किसानों को नियंत्रण नहीं रख सका। वह 5 किसान थे। आंख, भैया सुनो, 5 किसान कौन थे? आंख, नाक, जीव, कान, जिह्वा। मन में नियंत्रण है तो सब आसान हो जाता है। हमारे मन में जो भी है तो वो आसान हो जाएगा कि हमारे किसान हैं। जब खेती दी भगवान ने हमारे लिए करने के लिए, और जो 5 किसान हमारे साथ में दिए हैं, तो आसान नहीं कर सकते भैया हम इस किसानन से। सार प्रभु की दी हुई हर इंद्रियों को नियंत्रण रखो, तभी भला होगा। हम जब अपनी इंद्रियों को बस में रखेंगे तभी हमारा नियंत्रण अच्छा खेती कर पाएंगे, अच्छे बीज डाल पाएंगे। आंख हमारी देख रही है तो क्या देख रही है भैया? क्या देख रही है? हमारी आंख देख रही है तो क्या देख रही है? इन आंखों से जब हम सत्संग में जुड़ जाते हैं और सत्संगी भाई जब हम बन जाते हैं तो हमारे मुख से क्या निकलेगा?
सत्संग की बात निकलेगी। और जब बाहर बैठ के हम कोई चर्चा करेंगे, जैसे हमारे भाई अभी आए हैं, भजन गाया था, तो भजन के माध्यम से जो इन्हें कोई बैठा देखेगा या भजन गाएंगे, बाणी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, तो क्या हम तुम्हें ये जानेंगे नहीं कि सत्संगी हैं? हमें सत्संग में रह के इतना जाहरा हो जाना चाहिए कि ये वास्तव में सतगुरु के बच्चे हैं। आज हमारा सत्संग चल रहा है मंदिर में, बहुत बहुत शुक्रिया है इनका, सत्संग कराने वाले इनका। तो सत्संग कहाँ चल रहा करवास में? अच्छा काम चलाने से हमारे कान अच्छी बातें सुने, और हमने कोई बात सुनी नहीं, ध्यान दे के सुनी नहीं, और बाहर जाके कोई बात हमने कह दी, तो क्या कहेगा कोई? बुला के लाओ। तुमसे किसने कहा है? मान लीजिए वो आदमी नाटी जाए तो क्या करोगे तुम? कुछ कर नहीं पाओगे। तो बात ऐसी कीजिए जो बात सबको अच्छी लगे। और कोई बात अगर सुन रहे हो तो अपने तक सुनो ना, दूसरे तक क्यों सुनने को जा रहे हो? पमाना तो अपने आप ही फैल जाएगा। प्रेम सबसे बड़ी चीज है कि रहे मन धागा प्रेम को, और मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। कबरा तेरी झोपड़ी और गलकटियन के पास, जाकी जली गोई पछताए, और तू क्यों भयो उदास। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से भरना भर, ये सतगुरु की सीख। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर, और पंछी को छाया नहीं तो फल लागे अत दूर। बड़े बन जाते हैं और छाए, पेड़ के छाए नहीं दे रहा है खजूर की तरह, तो हमारे लिए गर्मी लग रही है और वह छाए में बैठना चाहे तो बैठेंगे। सहायता अगर हमने किसी की नहीं करी, जो हमारा सामने पे कोई सहायता मांगने के लिए आ रहा है, तो हम हाथ पैर से तो सहायता कर सकते हैं किसी की, अपनी जुबान से तो सहायता कर सकते हैं, मन से तो सहायता कर सकते हैं, तन से तो सहायता कर सकते हैं। हमारे पास धन नहीं है तो अपनी भावना से सहायता कर सकते हैं कि हे विधाता, जो इसको तकलीफ हो गई है या इसके घर में कुछ भी हो रहा है, प्रभु इसका अच्छा कीजिए, तो भगवान सुन लेंगे। तो मैं एक भगवान की एक कथा में एक व्यक्ति की बात बता रहे हैं कि जब भागवत कथा जब सुन रहा था बैठा बैठा, तो भगवान कह रहे थे कथा में कि 101 किसी ने पाप कर दिया, एक ऊपर पाप कर दिया तो मैं नहीं बचा सकता हूं, और 100 पाप तक मैं बचा दूंगा। समझ में आ रही है मैया भैया? 100 पाप कर दे तो मैं बचा सकता हूं, और 101 पाप कर दिया तो मैं बचा नहीं सकता हूं। वो व्यक्ति सुन रहा था। भागवत सुनो, कथा कोई भी रामायण सुनो तो ध्यान दे के सुनो, रामायण में चल क्या रहा है, हम बता क्या रहे। जल्दीबाजी नहीं करो कि रामायण पूरी हो जाए। रामायण कभी पूरी हुई है? जिंदगी बीत जाएगी। भागवत कभी पूरी हुई है? भागवत पूरी उस दिन होगी ज्यादा भागवत हमारे को प्राप्ति हो जाएगी। तो सोच लो हमारी भागवत पूरी होगी, रामायण हमारे दिल में समा जाएगी, तो सोच लेना कि परसोत्तम के तो हैं, हम परसोत्तम नहीं है तो हम परसोत्तम के तो हैं। व्यक्ति बहुत अच्छे से सुन रहा था और उसने पाप कर दिया, तो हमारा पश्चाताप से पाप कहाँ कटेगा भैया? पश्चाताप हम सत्संग में आके करेंगे, कथा के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, जब भी तो हम पश्चाताप कर पाएंगे। व्यक्ति बहुत अच्छे से सुनना था कि मैंने तो पाप कर दिया बहुत बड़ा,
और यहाँ कहा जा रहा है कि 101 अगर पाप कर दिया तो भगवान नहीं बचा सकते कृष्ण, 100 पाप तक तो बचा देंगे। अब मैं क्या करूं? और भैया कोई ज्ञानी आदमी बैठे होते हैं तो उनसे बोलते हैं कि भैया मैंने तो, तू मेरा बड़ा प्रिय है, एक बात बता कैसे मेरा पाप कटेगा? कि भाई पाप तो गुरु के पास में ही जाके कट सकता है, गुरु कहाँ मिलेंगे? भाई व्यक्ति ने बता दिया फलानी फलानी जगह मिलेंगे, चले जाओ। अब वो कथा को सुन के गुरु को ढूंढने लगा कि मुझे गुरु मिलना चाहिए, कथा इतनी अच्छी चल रही है, कथा में बताया जा रहा है तो मुझे गुरु मिलना चाहिए कि गुरु पाप को काट देता है। ढूंढने चला गया, ढूंढते ढूंढते गुरु उसको मिल ही गए। जिस चीज को ढूंढने जाओगे नहीं मिलेगी। तुम शराब ढूंढने चले जाते हो, शराब नहीं मिलता, शराब ही नहीं मिलता। लड़ाई झगड़ा करने जाते हैं, आज मुझे किसी से लड़ाई करनी है तो लड़ाई वाला नहीं मिलेगा। प्रेम करने जाते हो तो प्रेम करने को नहीं मिलेगा। किसी से तुम मिलने को जा रहे हो तो मिलने वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ऐसे ही गुरु मिल गए उसके लिए। अब गुरु बैठे थे आश्रम में, अरे कि गुरु जी प्रणाम, आप यहाँ बैठे हो? बोले भाई तू कौन है? सो गुरु कह रहा है आके तू है कौन है? कि गुरुदेव मेरे को तो किसी ने बताया है। कि किसने बताया है? कि मैं कथा सुनना था और कथा में सुनते सुनते ये बात मैंने सुनी कि 101 पाप गुरु नहीं बचा सकता, लेकिन गुरु बचा सकता है। कृष्ण भगवान ने तो ये कह दी है कि मैं 100 पाप तक तो बचा दूंगा और एक ऊपर कर दिया तो मैं नहीं बचाऊंगा। तो मुझे आप मिले हो गुरुदेव, मेरे पाप के लिए कैसे तुम खत्म कर दो? मुझसे तो पाप बहुत बड़ा हो गया, मुझे तो कितना पाप कर लिया तूने, 1 से 1 पाप हो गए मुझे। अब गुरु तो डर गए कि ये 101 ऊपर पाप करके आ गया तो मुझको भी नहीं छोड़ेगा। जिसने इतना पाप कर दिया भगवान से भी ऊपर, तो मुझको भी नहीं छोड़ेगा। बोले गुरु जी आप मुझे जल्दी से अपना गोद धरा चेला बना दो, गोद रखा हुआ मुझे चेला बना लो। गुरुदेव बोले मैं तुझे गोद रखूं और फिर तुझे चेला बनाऊं, तो मेरा समय तो अब इतना है नहीं है भाई, मैं गोद नहीं रख सकता हूं तेरे को। बोले गुरुदेव तुम्हें जैसे करना है आप कर सकते हो, मैं तो आपके समर्पित हो गया हूं। कथा को सुन के मेरा पाप जैसे काटना है तो तुम ही काट सकते हो। अब गुरु के मन में भी डर हो गया कि जो 1 से 1 ऊपर पाप कर आया तो इसका पाप मैं कैसे काटूं। जब भी कह देते हैं कि गुरु तो गुड़ हो जाता है, चेला चीनी हो जाता है। गुरुदेव बोले तो एक काम कर, इल्लत छुटाने के लिए कि मेरे से कैसे भी इल्लत छूटे, यहां से चला जाए। बोले एक काम कर, तू किसी जंगल में जाकर नहीं बैठ जा। बहुत ध्यान देने की बात, किसी जंगल में जाके बैठ जा और चिमटा लेके बैठ जा। जब तेरे चिमटा में भजन करते करते नोक पे लाल आ जाए और नीचे हरा हरा उतर आए तो तभी मैं तो कुछ चेला बना लूंगा। बोला ये कैसे हो सकता है, मैं कहाँ जाऊं? मैं बता तो रहा हूं तेरे को, तू जंगल में जा और बैठ जा। अब वहां किसी पेड़ रूख थे, वहां पे मिल ही जाता है, ढूंढे ढांढे भाई आश्रम कहाँ होते, आश्रम यहाँ बैठ गए तो यही आश्रम है। बैठ गया, गुरु के कहने से चला गया। जैसे ही वो बैठा आसन मार के और बस गुरु का नाम जपने लगा। अब गुरु तो बता ही देते हैं कि ऐसे नाम जपना है। चिमटा ले लिया हाथ में कि गुरु ने बताया है, मेरे हाथ में चिमटा लेके और राम नाम जपता रहना। जैसे ही वो जप रहा था
वैसे ही एक कहीं से बारात आ रही थी और बारात निकल रही थी सामने से, तो वहां एक सरदार जा रहा था बारात में। और वो सरदार कौन था? मारने वाला बारात को, पूरी बारात को मार देता वो सरदार। और उसने अपनी दृष्टि से, गुरु में तो आ ही गया भाई, वो वह को ऐसी दिव्य दृष्टि भगवान ने दी, परमात्मा ने, तो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि 102 आदमी बारात में जा रहे हैं। उसने गिन ले कि बारात कितने आदमी जा रहे हैं। भजन तो छोड़ दिया उसने और बारात को गिनने लग गया। तो बारात में जा रहे थे 102 आदमी, और सरदार जो था वो बारात को मारने वाला था पूरी को। अब वहां को दिव्य दृष्टि, जैसे गुरु की कृपा हुई और सामने पे आई वो दिव्य दृष्टि, बोला ये बात बताओ यार, मैं भजन कर रहा हूँ आंख मीच के बैठा बैठा, और ये बारात जा रही है यहाँ से, ये सरदार जा रहा है मानने वाला, और यह सारी बारात को सरदार मार देगा। अरे भजन होगा तो हो जाएगा, मत हो। अब जब एक से एक पाप कर दिए मैंने, साला एक पाप और सही। सुनिए भैया जान दे के, एक से एक पाप कर दिए मैंने, तो एक पाप और सही। अरवा ने लिया चिमटा और पेट में घुस दिया। अब वो तो एकदम जीभ फाड़ गया, सरदार मर गया, सरदार मर गया और जीभ निकाल गया। चिमटा उसे दिया पेट में, चिमटा के ऊपर लाल लाल हो गया, तो भाई खून में लिसर गया वो तो। चिमटा के ऊपर लाल लाल हो गया, जो विष था, जिसने पाप करे थे उसने, वो सारा पाप चिमटा पे उतर आया। इसी मारे सत्संग में चिमटा नहीं बजता है, समझ रहे हो भैया? सत्संग जहाँ होते हैं वहाँ चिमटा नहीं बजता है। सत्संग कहीं भी सुनना, कभी बजते हैं चिमटा भैया? जब चिमटा में हरा हरा उतर आया और नोक पे लाल हो गया, बोला अरे भाई अब ये तो सरदार मर गया। चलो गुरुजी कह रहे थे अब गुरु के पास में जाएंगे, अब तो हमें को पाप और ज्यादा हो गया। कहा तो हम पाप उतारने थे और हमारा तो पाप हो गया गुरु में जाके। और गुरु जो कह दे वो बात अटल है, पत्थर पे लकीर है। गुरु का वचन असत्य नहीं होगा, चाहे झूठ बोल दो चाहे सही बोल दो, लेकिन फल उसी तरीके से मिलेगा जैसे तुम बोलोगे। और जाके चिमटा गुरु के पास में रख दिया। बोले गुरुदेव ये लो चिमटा। बोला है ये चिमटा? बोला ये क्या कर आया, ये तो खून में लिसर रहा है इसका चिमटा, और चिमटे के ऊपर हरा हरा हो रहा है। बोले भैया ये चिमटा के ऊपर जो खून हो रहा है ऊपर में, और इसमें सारा हरा हरा तेरा चिमटा हो रहा है, या का इतिहास बताना कि तू क्या करके आया है मुझे। कि गुरुदेव तुमने मुझे बात बताई थी कि जा चिमटा ले जा, जंगल में बैठ जा और राम राम जपता रहिए, और जब चिमटा पे लाल लाल हो जाए नोक पे और हरा हरा नीचे उतर आए, तो तू आ जाना मेरे पास। तो कैसे हो गया ऐसा? इतिहास तो बता कि तू ये जो काम करके ले आया है कि कैसे हो गया। कि गुरुदेव एक बारात जा रही थी, और बारात जब जा रही तो मैं बारात में लोगों को गिन रहा था, और मैंने भजन करता छोड़ दिया, पर लोगों को गिनना था कि बारात में कितने लोग जा रहे हैं। तो मैंने गिने तो उसमें 102 आदमी थे। तो फिर क्या हुआ? 102 आदमी थे तो क्या हुआ फिर? कि गुरुदेव उनमें एक सरदार था, और सरदार बारात को मारने जा रहा था। तो मैंने सोचा
कि जब इसने मानने जा रहा है कि बारात के लिए, तो कम से कम 100 आदमी तो बच जाएंगे एक के मारने से। अब मैंने 101 पाप कर लिया, तो एक पाप और हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो गुरुदेव मैंने तो 102 पाप कर दिए, अब ये अपना चिमटा लो और जो मुझे सजा देनी है तो सजा दो। बोले अब क्या सजा दूं? बेटा सजा तेरी खत्म हो गई। गुरु के बाहर तुमने जो भी कुछ किया वो तुम्हारा पाप था, और गुरु के कहने से गुरु में आके तुमने, और उस समय पे गुरु की भी नहीं मानी लेकिन गुरु की मानी, और तुमने ये सोच लिया कि मैंने इतने पाप कर दिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब एक पाप हो जाएगा तो कम से कम 100 आदमी तो बच जाएंगे। तुमने ये सोच लिया 100 को बचाने को, तो बेटा तेरा केवल पाप एक ही है। तेरा पाप केवल बेटा एक ही है। जो तूने 100 पाप करे 101, तो तूने एक मार के नहीं अपने 100 पाप खत्म कर दे। जो तो ऐसे ही इसके ऊपर क्या सोचना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हो? आके गुरु में तर गया, गुरु ऐसे उल्टा बोल दे तो तुम तर जाओगे, सीधा बोल दो तो तुम तर जाओगे। मैया गुरु हमारा भगवान है, जबकि गुरु के झोरे हम पहुंच गए तो फिर भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे? और हम प्रेम नहीं करेंगे तो फिर भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे? मैया आओ, सबसे बड़ी चीज कौन है? प्रेम। कर्म में और धर्म में, दोनों में लड़ाई हो गई। दोनों में, कर्म के मैं बड़ा हूं, धर्म के मैं बड़ा हूं, तो कौन सी चीज बड़ी है भैया? कौन सी चीज बड़ी है? तो धर्म बड़ा है तो ध्यान दे के सुनो ना मैया, आप धर्म बता रहे हो ना, कर्म प्रधान है। प्रधान कोई वस्तु व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई वस्तु व्यक्ति नहीं है, कर्म ही प्रधान है। हम जैसा कर्म करेंगे हमारे भाग्य में वही लिखा जाएगा। और तुम जैसी संगति पकड़ोगे तुम्हारी संगति वही रंगति ले आवेगी। शराबी के साथ जाओगे शराबत रंग लावेगी, झगड़े वाले के साथ चलोगे झगड़ा तुम्हारा रंग लावेगा। तुम जिसके पास में बैठोगे तुम्हें रंगत वही आ जाएगी, दूसरी रंगत नहीं आई जिसके पास बैठ जाओगे। एक का बाप चोरी करता था, चोरी। अब तुम चोरी कर रहे हो तो तुम्हारी औलाद क्या करेगी? है? चोरी करेगी ना। और तुम सही काम पे जुड़े हो तो तुम्हारी औलाद भी सही काम पे जुड़ेगी। मैया है करी ये बात है? औलाद अगर कहीं गलत जा रही है और तुम खींच खींच के अपनी औलाद को इसमें ला रहे हो तो औलाद भी इसमें जुड़ जाए। एक का पिता चोरी करता था, चोरी। जब चोरी करता था तो उसका बेटा कहता था मेरा बाप चोरी करता है, मैं भी चोरी करूंगा, मैं भी चोरी करूंगा। सुनिए मैया, मैं भी चोरी करूंगा जब मेरा बाप चोरी करता है तो। अपने मन में सोच रहा था वो। एक दिन वो बोला बेटा क्या कह रहा है तू, ऐसे मुंह चला रहा है? बोला पिताजी जैसे तुम चोरी करते हो ना मैं ऐसे ही चोरी करे करूंगा। अब बाप का तो एकदम से बोला अरे ये भी चोरी सीख जाएगा, चोरी करना तो बहुत कठिन कार्य है, मारे भी जाते हैं।
देखा होगा चोरी करते हुए इंसानों को बहुत बहुत गति बुरी कर देते हैं जब चोरी पकड़ी जाती है। ये बात सोचना मैया, बड़ी बड़ी बुरी गति हो जाती है जब चोरी पर पकड़े जाते हैं। तो हरे रे राम, बचाइयो प्रभु, इन चीजों से बचाइयो परमात्मा। भजन करो हे परमात्मा, हमें गलत कार्य से बचाओ। विधाता तेरे ही हाथ में। अब बेटा ने जब ऐसी बात कही कि मैं चोरी करूंगा, बोले बेटा तू चोरी कर ही नहीं सकता। बोले पापा बताओ मैं चोरी कैसे नहीं कर सकता हूं। देख अगर तू चोरी करे ना तो एक काम करना, तू कहीं सत्संग हो रहा हो या कीर्तन हो रहा हो या भजन हो रहा हो, वहां रुकना मत। अगर तू नेक भी देर रुक गया तो तू चोरी नहीं कर पाएगा। ध्यान दे के सुनना है भैया इस बात पे। जो हम भूत बला कह दे, तुम कैसे देखोगे कि भूत है और कैसे देखोगे कि मनुष्य है, कैसे देखोगे? हमारी परछाई भी तो हमारा भूत है, हमारे आगे चल रही है और वही परछाई हमारे पीछे हो गई, तो कैसे पहचानोगे? बोला ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो मैं ऐसे ही करूंगा। मैं कहीं अच्छी जगह खड़ा ही नहीं हूंगा, पर मैं चोरी जरूर करूंगा। बेटा गया और बाप की बात सुन के और किसके घर में घुसा? किसी सेठ के घर में घुस गया। सेठ के घर में घुसा तो सेठ की जो लड़की थी वो देख रही थी चुप से, ये चोरी कर रहा है। उसने धीरे से तिजोरी की चाबी निकाली और रख दी कि इसे ये पता लग जाए कि सो रहे। और जाटवा ने चोरी कर ली। तो देखिए बात समझिए इस बात के लिए, जब चोरी कर ली उसने तो वो जाने लगा चोरी करके। बोला कहां जा रहा है? तू जा कहां रहा है? चोरी तो तूने कर ली, तू जा कहां रहा है चोरी करके? पहले मेरी बात सुन। देख एक बात सुन, तेने चोरी करी है ना, कहीं मेरे पापा मम्मी को पता ना चल जाए जो तुझ में मार पड़ जाए। एक दिन वो सत्संग में चला गया था तो सुन रहा था, सो निकल के जा रहा था तो सत्संग में गुरु के मुख से ये बात निकली थी कि रूहों की छा नहीं होती। रूहों की छा नहीं होती है, रूह होती है पर रूह की छा नहीं दिखेगी तुम्हें। उसने ये बात सुन ली थी कहीं पर। अब चोरी करके जब निकला तो उसने लड़की ने जब पकड़ा कि भाई तो चोरी करके नहीं कहां जा रहा, मेरी बात सुन। कि हाँ देख तेने जो चोरी कर ली है ना तो कर ली, कोई बात नहीं है, पर एक काम करना, तो अब कहीं चोरी मत करना और ये माल को सबको ले जा। लड़की ने बोला ये तो बढ़िया बात समझ आ रही है भाई कि चोरी मत करना, और इसने तुझे भी दे दी और माल भी निकाल लेन दिया, ये बहुत अच्छी है राजा की लड़की। जैसे अपने थैला में लेके चला, राजा ने पकड़ लिया। अब थैला तो किसी और को पकड़ा दिया उसने। चोर तो एक थोड़ी होते हैं कोई, भाई चोर तो अनेक होते हैं। बोले कहां जा रहा है तू? लिया राजा ने डंडा, उसे मार पड़ना शुरू कर दी और मार इतनी डाली उस पर बहुत ज्यादा। रानी निकल के आई, बोली राजा क्या कर रही हो तुम? अगर इस पे चोरी का माल होता तो दिखता नहीं क्या? तुम इसे मार रहे हो तो इसका चोरी का माल होता तो दिखता नहीं। अब इसके हाथ में तो कुछ है नहीं। नहीं रानी इसने चोरी करी है। अब चोरी तो ले गया चोर कोई दूसरा बाहर खड़ा। बोले राजा तुम मत मारो इसके लिए, अब इस पे मार मैं डालूंगी। तो रानी ने भेष बनाया और ऐसे बड़े बड़े केस निकाले और खोल ले और जीव के लिए
कागज की बनाई और चिपटा ली जन कैसे रंग के, और इतनी जीभ बाहर निकाली। आंख पे उसने ऐसा काजल लगा दिया कि उसको देखे कि आंख कितनी बड़ी है, और दांत पता नहीं किस चीज के रानी ने बना ले। अब रानी जो है उसके ऊपर इतनी बुरी बुरी तरह से करे है करके लिया जैसे भूतनी जाती है लड़के के ऊपर। अब लड़के ने नजर करी, बोले मैंने सत्संग में एक बात सुनी कि रूहों की छानी होती है, और ये रूह तो है नहीं, इसकी तो परछाई दिख रही है, इसके तो पैर भी सीधे दिख रहे हैं, उसके तो रूह के पैर पीछे को होते हैं, और ये तो परछाई दिख नहीं रही है, ये तो कोई औरत है। अब मुझे डरा रही है। अब उसका डर खत्म हो गया, एक सत्संग की बात को सुन के डर खत्म हो गया उसका। है करती रही, उसको डर खत्म हो गया, राजा ने मान लिया उसने। अब उसको तो छोड़ दिया लड़के को, अब राजा के पास आ गई, और लड़का निकला और लेके थैला पड़ाक से भागा, बाहर भाग गए। बोले राजा चोरी इसने करी नहीं, देखो अगर के चोरी करता तो इस पर दिखता हमें कोई माल, लेकिन बताएं इसने चोरी नहीं करी। अब तुमने बगैर बात मारा है कि गया कि हाँ गया। वहां से निकला जैसे ही तो पुलिस तो घूम ही रही थी बाहर में। अब जैसे ही त्रट भागा एकदम से कि कोई मेरे को देख ना ले, और थैला उससे लिया अपने उससे जिसको दे दिया था और लेके भाग छूटा। और जैसे थैले को लेके भागा पुलिस उसके पीछे भाग ली, और जब पुलिस उसके पीछे भागी, ये उन लोगों के लिए भी है जो झूठ बोल देते हैं और सच बोल देते हैं। ऐसा ना करना जो मंत्री ने करा, जो नौकरी से भी मारा गया। कभी ऐसा ना करे किसी के साथ में। हमने ये चीज भी देखी है, किसी के थैले में चीज रख दी किसका नाम हो जाएगा, और इतनी सीधी बच्ची थी वो, सुनेगी तो बहुत खुश होगी क्योंकि मैं जानती थी। और जब थैला चेक करा तो उसके में चीज निकली। बोले सर मैंने नहीं निकाला, मैं तो रखी नहीं, किसी ने रख दिया है मेरे थैले में। इसी मारे हम सिखाते हैं उनको भी, गार्ड लोगों को भी, और भीतर जो करते हैं वो काम उनको भी ऐसा ना करना। और जाकर नहीं कहीं फिर सत्संग मिल गया उसको, और पीछे पुलिस भाग रही। जब पुलिस भाग रही तो पर रुक, कहाँ जा रहा है, भागा ही चला गया। भाई पुलिस पकड़ लेगी तो और मारेगी। अब जैसे ही वो भागा सत्संग में बैठ गया आके, और थैला उसके हाथ से छूट गया, रख दिया उसने। भाई थैले से तो पकड़ा जाऊंगा मैं, थैला बाहर रख दिया। अब पुलिस ने थैला तो हाथ में ले लिया जेवर का, लेकिन भीतर आई जब पुलिस तो बोले भाई यहाँ चोर आया है तुम्हारे दरवाजे में। बोले चोर आया है कि हाँ चोर आया, हमने देखा है तुम्हारे इसमें घुसा है। भाई यहाँ तो कोई चोर नहीं आया। अरे नहीं तुम्हारे यहाँ चोर आया है, और गुरु को सब पता था कि चोर है, और ये आके बैठ गया है यहाँ। चोर के लिए सब पता लगता है कि मैं चोर हूं, पर कहाँ आके छूटी थी हमारी चोरी, सत्संग में आके। अगर हमने एक कैंची भी ले ली ना तो गुरु को पता है कि कैंची किसने ले ली। अरे माने दर्जी काम कर रहा है या उसका काम हो रहा है कुछ भी, तो उसे ये भी पता चल जाएगा, नहीं चलेगा। चोर को भी पता लग जाएगा कि मैंने ले ली। सत्य बताने के लिए तो भगवान धन्यवाद बोलते हैं कि भाई यहाँ चोर नहीं आया, कि नहीं आया है। अब गुरु को पता था कि चोर आया है। सत्संग हुआ और सत्संग सुना, और सत्संग सुन के जैसे सब खड़े होकर निकल गए तो गुरु ने पकड़ लिया कि भाई तू कहाँ जा रहा है, तू यहाँ बैठ, तू कहीं जाए मत बाहर। अब उसको पता लग गई कि गुरु ने पकड़ लिया, तो भाई मेरी चोरी पकड़ी गई, पर मेरे पास न तो जेवर भी गया हाथ से, मार भी खाया आया, जेवर भी पल्ले नहीं पड़ा, और गुरु ने तब मुझे पकड़ लिया।
बैठे। सारे सत्संगी चले गए और गुरु ने उसको बैठा लिया। बोला, अरे तू चोरी करके जो लाया है, तू अब चोरी तो नहीं करेगा? सत्संग में बैठा है आके नहीं आ? बोला, गुरुदेव मैं तो चोरी करूंगा। देख, अभी तू फिर बोल रहा है मेरे पास में कि मैं चोरी करूंगा? बता। मार मारी गुरु ने कि करेगा चोरी? के मैं करूंगा। अब वहां भी वो कह रहा है मैं तो करूंगा चोरी। गुरु ने बहुत मार लगा ली इसमें और उसने चोरी करना नहीं छोड़ा। गुरु ने बोला, देख चोरी तो तू कर रही हो, मना नहीं है, लेकिन तू एक बात का वरदान दे मुझे। बोला, का दूं? कि वचन दे पहले। कि हाँ गुरुदेव वचन ले लो। कि देख चोरी तो तू बेशक कर रही हो, पर झूठ मत बोलियो कबो। बोला, हाँ गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर चोरी तो करूंगा मैं। सुन रहे भैया, चोरी करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। चला गया। अब जाकर फिर एक सेठ के घर में घुस गया। वह सेठ के घर में जब घुसा, जहां नौकरी करता था मंत्री, वहां एक राजा चोरी करता था। तो राजा ने बोला, भैया तू यहाँ कहाँ जा रहा है? बोला, मैं यहाँ चोरी करने जा रहा हूँ। बोला, ये आदमी बढ़िया है भाई, सही बोल रहा है, मैं भी चोरी करता था। ये झूठ नहीं बोल रहा और ये सही बोल रहा है, चोरी तो मैं भी करता था। तो एक बात बता, चोरी तो कर ला इसमें जाके, पर मुझे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। अब चोरी तो छोड़ दी, पर फेरी तो छोड़ी नहीं उसने, आधा हिस्सा मांग रहा है। बोला, हाँ ठीक है मैं आधा हिस्सा दे दूंगा। क्या जा तू? घुस गया और जाके नहीं, मंत्री बैठा था। घरों कहाँ जा रहा है तू? कौन है तू? बोला, मंत्री जी मैं चोर हूँ। तो यहाँ क्या जा रहा है भीतर? मैं बैठा हूं ना यहाँ। क्या चोरी करने जा रहा हूँ? अब मंत्री बोला, है कोई वैसा ही आदमी है मजाक करने वाला। बोला, जा। चोरी तो करेगा नहीं, कह रहा है चोरी करूंगा, तो कोई मजाक करने वाला है, जाओ, कोई राजा का ही बंदा होगा। मंत्री ने जाने दिया। राजा की रानी के नौल का हाथ टंग रहे थे 3। जब नौल का हाथ 3 टंग रहे थे तो उसने, चोर ने सब जगह देखा कि यहाँ खेचू तो है नहीं, मंत्री बैठा है। ये 3 जो हार टंग रहे हैं, इनमें से मैं चुरा ले जाऊं इन्हें, बहुत है ये मेरे लिए। और जैसे ही उसने चोरी करने के लिए 2 तो उसने थैली में रख ले, लेकिन तीसरी को कहने लगा कि यार कहीं पता ना लग जाए, सुनार के यहाँ जाके चोरी पकड़ी जाए, हमारा बांट कैसे होगा? और उसने कह दिया कि आधा दे देना। चलो मैं तो इसको ही टांगे जाता हूं। सुबह ने एक नौल का हार वहीं टांग दिया और 2 अपने थैले में रख ले कि एक वो ले लेगा और एक मैं ले लूंगा। अब वो अपना बाहर निकल गया चोरी करके। इतने में ही राजा आ गया। जब तक वो बांट नहीं कर पाया तो जो चोर था ना, चोर पहला चोर, वो राजा को देख के भाग लिया कि कहीं मेरी फेरी ना समझ जाए। बोले, भाई तू कहां से आया है? अंदर से निकल के। मंत्री नहीं है क्या यहाँ? नहीं मंत्री जी तो वो बैठे हैं। तू कैसे आया है भीतर से? मंत्री से मिलने गया क्या? कि नहीं मैं तो चोरी करने गया था। चोरी? तू चोरी करके लाया इसमें से? हाँ दिखा क्या लाया है। कि ये रे देखो, मेरे ये रखे हैं 2 नौल का हार, चुरा के लाया हूं मैं तो। ये साला सच बोल रहा है और इसके 2 ही नौल का हार रखे हैं इसमें। अगर 2 तो लावेगा ना, मेरी रानी के तो 3 टंग रहे हैं, 2 कहां से लाएगा? ये चुरा उसे भी लिया, एक का झूठ बोल रहा है। मंत्री जी, हाँ जरा इधर आना। उठ गए मंत्री जी, आए। बोले, हाँ राजा क्या बात है? कि देखो ना इसके लिए इसका नंगा झारा लो, और ये चोरी करके लाया है और कह रहा है कि मैंने 2 ही चुराए हैं, और ये चुरा के लाया, इसने चोरी का माल ना किसी को थमा दिया।
अब मंत्री के मन में ये बात आई, सुनो भैया, हेलो, मंत्री के मन में ये बात आई कि चोरी तो ये कर ले गया और नाम तो इसी का होगा, ला एक नौल का हार को मैं दबका कर रख लेता हूं, मुझ पे से थोड़ी कोई नंगा झारा लेगा। मालिक नंगा झारा तो इसका ले रहा है। मंत्री ने चुरा के अपना वो रख लिया। बोला राजा साहब पता नहीं, इस पे तो ये दो ही निकल रहे हैं कि तीसरा नौल का हार कहाँ गया, कि मुझे पता नहीं, ये तो ऐसे कह रहा था तो मैंने जानी राजा का कोई ऐसा बंदा होगा, और ये तो सच बोल रहा था और ये तो चुरा ले गया। ये मुझे तो वो तीसरा नौल का हार मिला नहीं है। राजा की बात समझ में आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मंत्री झूठ बोल रहा हो, इस मारे कि भाई चले इसी का ही नाम होगा, ला मंत्री का भी नंगा झारा लिए लेते हैं। हे परमात्मा सबको बचाना। हमारे अंदर चोरी का माल है तो गुरु बचा रहा है, नहीं हमारे पूरे बदन पे अगर कहीं चीज रखी है तो क्या हमारा चोरी नहीं पकड़ी जाएगी है? का शरीर से बाहर होगी क्या? दर्जी ने पॉकेट बनाई है तो उसे पता नहीं है कि पॉकेट कहाँ बनाई है? सब पता तो सबको होता है, और चोर भी तो सबसे मिले ही रहे होते हैं। क्या कोई बता देगा कि हाँ मैंने कोई बात बता दी? अब मंत्री का राजा ने नंगा सारा लिया। भाई चोर से तो लिबाया नहीं नंगा झारा, कि कहीं ऐसा ना हो गया उसका नंगा झारा ले और झलते उसकी उसमें रख दे और नाम उसका लगा दे। अब इस पे तो निकला नहीं। अब यह का मंत्री का नंगा झारा ले लो, और जैसे ही मंत्री का नंगा झारा लिया वैसे ही मंत्री पे नौल का हार निकल आया। बोले अरे ये नौल का हार तो मंत्री तुमने चोरी कैसे की? मेरे लिए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा विश्वास है, और तुम चोरी कर ली। तुमने चोरी किस मारे करी? नंगा झारे में तुम पे निकला है नौल का हार, तो तुमने चोरी इस मारे करी कि इसका नाम तो हो जाए उसका भी। मंत्री जी निकलो, हिसाब लेके जाओ, आज से तुम्हारे लिए हम नौकरी पे नहीं रखेंगे। नौकरी तो केवल ये बच्चा करेगा जिसने चोरी करी है कह के। तो मंत्री जी तो निकाल दिए, और जो गुरु के कहने से वो झूठ नहीं बोला था उसको नौकरी पे बैठा दिया। तो जो सत्संग है सत्य का है, सतगुरु का सत्संग चल रहा है। सत्य बोलोगे मार कहीं नहीं पाओगे, और झूठ बोलोगे तो जगह जगह पे मार खाओगे। और जब गुरु के पास में पहुंच गया तो उसने मार तो खाई, पर गुरु के पास में पहुंच गया तो फिर मार नहीं खाई उसने, और मंत्री बन के बैठ गया। झूठ तुम्हें बोलना है तो केवल कौन सा झूठ बोलना है? मटके की तरह जो कुम्हार जीव लगाता है और मटके पे लाभ लगा के जब तिरक जाता है थोड़ा सा तो जोड़ देता है। उस तरीके से तुम्हारे लिए झूठ बोलना चाहिए, जो तुम्हें झूठ का ये पता चले कि ये झूठ है। तो वह झूठ मत बोलो जो दुनिया को पता लग जाए कि झूठ बोल रहा है। झूठ कभी छिपा है क्या? झूठ तो तुम्हारे अंदर नहीं छिप रहा है तो वो झूठ छिपा कहाँ भैया? जब तुम्हारे अंदर में ये मथनी चल रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं मंत्री बोल देख रहा था कि मेरे पे चोरी का माल है, तो चल रही थी ना उसके तो मथनी। जब तुम्हारे अंदर चोरी का माल नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई विषय विकार नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई गलत भावना नहीं है, तो तुम्हें चोर कौन कहेगा? एक बार में ही सच बोल दो, एक बार में सच बोल दो। हम तुमको एक बात बता रहे हैं क्योंकि हमारा जब इसमें ये सत्संग का जो तुम लोग सुनोगे, बोलते हैं ना इसमें हमारा चैनल बना दिया है सत्संगन के वजह से। चैनल का नाम क्या रखा है और निकलता किससे है? मिथिलेश गुरमाता।
इससे निकल जाता है। का समझ में आई मैया? मिथिलेश गुरु माता का इस नाम से निकल जाता है। झूठ कभी मत बोलना। गुरु के पास आ गए तो तुम कब आए हो? झूठ बोल के ही तो आए हो। तुम झूठ कर्म करके आए हो, झूठ बोल के आए हो। जो तुम कर्म करे आए वो तुम मिथ्या है। फल किसका मिलता है? कर्म तो प्रधान होता है ना। अभी मैया